कार्यकाल सर 1 वर्ष का है इसमें। अधिकतम अस्पताल में भर्ती होने के लिए 1 वर्ष में हमें 10 दिन तक बस हम लोगों को ये जो बेनिफिट है इस पॉलिसी के, वो हम अगर 10 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो ही हम इस बेनिफिट को ले सकते हैं, इस पॉलिसी को यूज़ कर सकते हैं सर। इसकी प्रतीक्षा की अवधि है पॉलिसी जारी होने की तारीख से 30 दिन। अगर जैसे मान के चलिए हम अगर सपोज़ हमने आज ये पॉलिसी हमने ली है, तो आज से लेकर 30 दिन तक हम इस पॉलिसी का यूज़ नहीं कर पाएँगे। 30 दिन के बाद हम इस पॉलिसी का यूज़ कर सकते हैं सर। और इसमें ये भी है आईसीयू में अगर हम एडमिट होते हैं, तो हमें इसका कवरेज जो है वो दुगुना बढ़कर मिल जाएगा। अगर कोई जो भी है कस्टमर जिसको भी अगर ये हॉस्पिटल इंश्योरेंस लेना है, अगर वो बाय चांस या जो भी है आईसीयू में अगर एडमिट होता है, तो इसको उसका कवरेज जो है वो दोगुना बढ़कर मिलता है। क्लेम के लिए सर हमें कम से कम 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक है। पॉलिसी नवीनीकरण रिन्यू के लिए 30 दिनों की छूट की अवधि है इसमें। और मात्रात्मक कारणों के कारण अस्पताल में भर्ती नहीं हो सकते। इस चीज़ के लिए इस पॉलिसी के लिए हम मतलब मैटरनिटी और ये सब चीज़ें इस पॉलिसी में हम नहीं मान्य होगी इसमें। यदि ग्राहक एयरटेल पेमेंट बैंक के माध्यम से एक से अधिक पॉलिसी खरीदता है, तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की कुल देयता एक पर कैप की जाएगी। जी सर, हॉस्पिकैश के बारे में आपको मैंने बता दिया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसको लेने के लिए, तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर या हमें मुझसे संपर्क करके इस पॉलिसी के बारे में और ब्रीफली जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सर एयरटेल पेमेंट बैंक में होम इंश्योरेंस भी अवेलेबल है विथ पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। होम इंश्योरेंस सर इसमें होम कंटेंट जो है वो है फायर, अर्थक्वेक, अलाइट पेरिल। मतलब आपका मतलब घर में अगर मतलब फायर लगी हो या अर्थक्वेक आता है या स्टॉर्म्स या बलगर्ली जो भी होता है, तो आप इस पॉलिसी का यूज इंश्योरेंस का यूज कर सकते हैं सर। इसमें सर प्लान दो तरीके के हैं। प्लान 1 है 2 लाख का आप को मिलेगा अमाउंट, और प्लान 2 में है 5 लाख का अमाउंट मिल सकता है। अगर पर्सनल एक्सीडेंट होता है तो सर आपको फर्स्ट प्लान में 60,000 होता है इसमें कवर, और सेकंड प्लान में 1,50,000 कवर होता है सर। प्रीमियम अमाउंट जो है विथ जीएसटी 200 रुपये है इसका। अगर आप प्लान 1 यूज करेंगे तो उसका प्रीमियम है 200 रुपये, और प्लान 2 यूज करेंगे तो उसका प्रीमियम है सर 500 रुपये। हु कैन अवेल द पॉलिसी एंड व्हेन। अब हम इस पॉलिसी को हम कैसे मतलब क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे हम इस पॉलिसी को दे सकते हैं सर। इस पॉलिसी को हम कवर कर सकते हैं, कोई भी कस्टमर ये पॉलिसी ले सकता है सर। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है उसको एयरटेल पेमेंट बैंक का रिटेलर होना बहुत ज़रूरी है। थ्रू एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू रिटेलर के थ्रू ये पॉलिसी कस्टमर ले सकता है सर। इसमें एज ग्रुप है 18 साल से लेकर 60 साल तक। इस पॉलिसी का पीरियड है 1 साल, और इसका रिस्क स्टार्ट डेट नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आते हैं सर शॉपकीपर इंश्योरेंस पॉलिसी पर। इसमें आपकी सर एयरटेल पेमेंट बैंक आपको शॉप इंश्योरेंस का भी और शॉपकीपर इंश्योरेंस पॉलिसी भी इसमें प्रोवाइड करवाता है। इसमें कुछ नहीं मतलब की फीचर्स इसके हैं सर। अगर आप शॉपकीपर इंश्योरेंस लेना चाहते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के, इसमें ये एक लो टिकट साइज प्रोडक्ट है। इसमें सम इंश्योर्ड होता है 2 लाख से लेकर 25 लाख तक। इसमें सिर्फ आपकी केवाईसी डिटेल्स की ज़रूरत होती है सर। इसमें आपका इंक्लूडेड होता है आपका फर्नीचर एंड फिक्सचर कवर अप 100% अलॉन्ग विद कवर फॉर ग्लास फिटिंग एंड ग्लो साइन नियॉन साइन। आपकी शॉप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसमें इंक्लूड होंगी अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं तो। अगर व्हाट इज कवर्ड प्रोडक्ट,
इसमें सर व्हाट इज कवर्ड, इसमें क्या क्या आता है? शॉपकीपर इंश्योरेंस। आनंद हुंका हुंका सॉरी सर, एक कॉल आ गया था। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। शॉपकीपर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बता रही थी आपको। इसमें क्या क्या चीज कवर नहीं होंगी वो भी मैं बता देती हूँ। शॉप विद कच्चा कंस्ट्रक्शन, शॉप विद कंटेंट लाइक ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट, सिक्योरिटीज एक्सेट्रा, ये चीज इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। कंटेंट स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज डैमेज ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कोल्ड स्टोरेज आर नॉट कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर ये चीजें भी नहीं आएंगी। अगर आपकी मशीनरी की ब्रेकडाउन, मतलब मशीनरी कुछ टूट गई है, या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल इक्विपमेंट्स में कुछ हार्म हुआ है, तो वो चीज़ भी इस पॉलिसी में कवर नहीं होंगी। सिर्फ आपकी शॉप, इस शॉप से आपकी शॉप में अगर कुछ चीज़ें हैं वो चीज़ें इसमें शॉप कवर होगी, बट शॉप के अंदर का जो चीज़ें हैं, जो कि है कच्चा कंस्ट्रक्शन हुआ, ज्वेलरी हुई, डॉक्यूमेंट्स हुआ, उसमें जो भी चीज़ें रखी हुई हैं वो चीज़ अगर डैमेज होती है तो वो इसमें कवर नहीं होता है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। जी सर, अभी हमें कोरोना वायरस के लिए अटल पेंशन योजना ने एक बहुत अच्छी पॉलिसी निकाली गई है। कोविड-19 पॉलिसी के नाम से ये पॉलिसी इशू हुई है। इसमें सर हम ये पॉलिसी दो तरीके से ले सकते हैं। इसमें हमारा दो टाइप का एनुअल प्रीमियम रहेगा इसमें। अगर हम ये पॉलिसी 200 रुपये से खरीदते हैं, मतलब प्रीमियम अमाउंट जो है, अगर हम 200 रुपये देते हैं इसका, तो हमारा सम एश्योर्ड होगा सर, हमें 25,000 रुपए इसमें मिल सकते हैं। और अगर हम इसका एनुअल प्रीमियम 400 रुपए देंगे सर, तो हमें इसमें 50,000 रुपए तक का सम इंश्योर्ड मिल सकता है सर। अब मैं इसके प्रोडक्ट में हमें क्या क्या चीज़ें, मतलब हमारा क्या क्या होना चाहिए वो मैं बता देती हूँ। इसमें हमारी एज कितनी होनी चाहिए, हमारा इसमें कितने लोग कवर हो सकते हैं, आप सभी जानना चाह रहे होंगे, क्योंकि कोरोना अभी बहुत तेजी से फैल रहा है, तो सभी लोग चाहेंगे कि ये पॉलिसी हम लें। और एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू ये पॉलिसी आप लेंगे तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि 200 रुपए मात्र में हमें 25,000 रुपए का हमें कंपनी का मिल रहा है, हमें रिस्क कवर मिल रहा है। और 400 रुपए में बहुत हमें लोग जुआ है और वो भी एनुअल प्रीमियम पर 50,000 का हमें अमाउंट मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है देख सर। इसमें हमें एज जो है 18 से लेकर 75 साल तक की एज चाहिए होगी सर, अगर हमें ये पॉलिसी लेनी है तो। 75 से ऊपर आंखें वाले की तरह लोग थी इसमें का इस पॉलिसी में शामिल नहीं होंगे, आइसर और 18 से कंपनी का नीचे वाले है लोग इस पॉलिसी में शामिल नहीं होंगे। ऑफिस है। इसमें हम फैमिली का मतलब इंडिविजुअल फैमिली, हम एक ही बंदा फैमिली में क्या नाम है इसका? पर्टिकुलर वन पर्सन ही इसमें अलाउ किया कहाँ जाएंगे? जाएगा सर। पॉलिसी का पीरियड इसमें 1 साल का है, 1 ईयर का है, और वेटिंग पीरियड जो है वो 0 डेज है। इसमें सर जो भी हमारा हॉस्पिटलाइजेशन में जो भी खर्चा होता है, मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी होता है ऑन डायग्नोसिस हाँ पर, कल तो ठीक है ऑन डायग्नोसिस ऑफ कोविड शैल बी एडमिसिबल, वो इसमें लागू किया जाएगा सर, है ना। और डे केयर ट्रीटमेंट भी इसमें शामिल होगा सर। इसका कवर लिमिट जो है वो रोड एम्बुलेंस कवर लिमिट जो है ₹500 है वो। और प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो 30 डेज के में ही हमें मिल सकता है, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हमें 60 डेज के बाद ही मिलेगा। और इसमें रूम कैपिंग का नो लिमिट्स है, रूम कैपिंग के लिए कुछ भी नहीं है। और क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस जो है वो कैशलेस है, नेटवर्क हॉस्पिटल से है। रिइंबर्समेंट जो है वो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के थ्रू होगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आपको बताती हूँ सर वीबीटी पॉलिसी के बारे में। अभी हमारे जो वीबीटी पॉलिसी है सर, ये पॉलिसी जो है ये बहुत अच्छी पॉलिसी मतलब शामिल की है एयरटेल पेमेंट बैंक ने, वीबीटी इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें सर हमारा जो है फैमिली मेंबर्स में हम ठीक है, अभी मच्छरों के काटने से हमें कितनी सारी बीमारियां होती हैं, डेंगू हुआ और मलेरिया हुआ, बहुत सारी काला काला बुखार, काला जर बुखार, बहुत सारे
हमें मॉस्किटो से काटने से बहुत सारी बीमारीज होती हैं, उन सभी से हमें बचने के लिए ये पॉलिसी कराना बहुत ज़रूरी है सर। ये पॉलिसी कुछ नहीं है, सिर्फ 129 रुपए इसमें आपका प्रीमियम दिया जाएगा सर, और ये ईयरली प्रीमियम है 129 रुपए का सर। और अगर इसमें कवरेज है सर, आप अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो इसको और ये भी बता दूं सर कि हमारे ऑफिस में भी एक सर को ये पॉलिसी जिन्होंने ली थी उनको भी मलेरिया हुआ था, और उन्होंने भी इस पॉलिसी का यूज किया है, और उनको बहुत अच्छा फीडबैक मिला इस पॉलिसी के थ्रू। इसमें सर मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आपको एनुअल सम एश्योर्ड होगा ₹10,000। आपको 10,000 रुपए तक का इसमें आपको अमाउंट रिस्क कवर मिलेगा इसमें। और आपकी एंट्री एज है सर 18 से लेकर 75 ईयर्स तक का इसमें एंट्री एज है सर। आपको 24 महीने के अंदर अंदर ये अगर आप पॉलिसी करते हैं तो 24 महीने के मतलब 1 साल के अंदर अंदर अगर आपको ये चीज अगर ये बीमारी में से कोई भी बीमारी होती है बीपीडीए पॉलिसी के अंदर, मच्छरों के काटने से जो भी बीमारी होती है वो आपको 1 साल तक 1 साल की पॉलिसी होती है सर, 1 ईयर की पॉलिसी है सर। और अगर आज आपने ये पॉलिसी ली है, मानिए सपोज आपने आज इस पॉलिसी में आप लेना चाह रहे हैं ये पॉलिसी, और आज आप ये पॉलिसी में अपना डिटेल्स वगैरह डालते हैं, तो 30 दिन के बाद सर ये पॉलिसी लागू की जाएगी। इससे पहले आप नहीं इसमें जैसे आपने आज पॉलिसी ली है और आप कल बीमार पड़ गए तो आप इस पॉलिसी में इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। 30 दिन के बाद ही आप इस पॉलिसी का लाभ ले पाएंगे सर। इसमें आपका जो है मैं बता दूं कौन कौन सी बीमारी इसके अंतर्गत आएगी सर, जैसे मच्छरों के काटने से डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, काला अजहर हुआ, जापानीज एन्सेफेलाइटिस और मलेरिया हुआ, है ना। ये सारी बीमारी हैं सर जो कि इसमें कवर होंगी। और सर ठीक है, इसके बारे में बता दिया है आपको बीपीडी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसमें अब मैं बताना चाह रही हूँ आपको टू व्हीलर इंश्योरेंस। सर इसमें आपको सर ने भी बताया है इससे पहले कि टू व्हीलर इंश्योरेंस में हम गाड़ियों का सिर्फ हमें एक व्हीकल नंबर चाहिए, इंजन नंबर चाहिए, देन हम इसको इस पॉलिसी को बहुत इजीली वे में हम सिर्फ मोबाइल का यूज करके इस पॉलिसी को यूज कर सकते हैं सर। मोबाइल में सिर्फ गाड़ी का नंबर डालना है, इंजन नंबर डालना है, और जो भी कोड वगैरह होते हैं वो डालना है। और आप इसका प्रीमियम सर आपकी गाड़ी कितनी उसका ईयर ऑफ ड्यूरेशन कितना है, मतलब कितनी पुरानी है कितनी नई है, उस पर डिपेंड करेगा सर। और ये बहुत इजी पॉलिसी है। टू व्हीलर इंश्योरेंस हम बैठे मतलब मोबाइल के थ्रू घर पर ही कर सकते हैं, अपनी गाड़ियों का भी कर सकते हैं, दूसरों की गाड़ियों का भी कर सकते हैं। बहुत इजीएस्ट वे में ये हो जाता है सिर्फ मोबाइल के थ्रू सर। एयरटेल पेमेंट बैंक में ये बहुत अच्छी स्कीम निकाली गई है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब सर मैं आपको कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूंगी। कमीशन स्ट्रक्चर आपने देखा होगा एयरटेल पेमेंट बैंक में। सर मैं फर्स्ट आपको बता दूं, इसमें आप अगर अकाउंट ओपन करते हैं, अगर आपने अकाउंट ओपन किया विद इनिशियल डिपॉजिट 0 to 49, है ना। आप अगर 0 से लेकर 49 रुपीज तक का अगर खाता खोलते हैं तो आपको उसका कमीशन 10 रुपए कमीशन मिलता है सर। और आप अगर 50 रुपए से लेकर 449 तक का खाता खोलते हैं तो आपको उस पर 40 रुपए का कमीशन मिलेगा। और अगर आप 450 रुपए से खाता खोलते हैं या उससे ऊपर खाता खोलते हैं तो आपको सर दो तरीकों से इसमें, अगर आप 450 रुपए 500 रुपए 450 रुपए वाला अगर खाता खोलते हैं तो 2 तरीकों से इसका आपको कमीशन मिलता है सर। पहले आपको जैसे आपने आज खाता खोला तो आपको 75 रुपीज जो है वो तुरंत आपके वॉलेट में शो होगा। देन कस्टमर को वो तुरंत अकाउंट में दिखेगा 75 रुपीज। लेकिन 25 रुपीज जो है 100 रुपीज का कमीशन मिलता है सर। लेकिन 25 रुपीज जो है वो रिटेलर को तभी में दिखेगा सर जब वो 48 घंटे तक 7 डेज के अंदर 7 डेज तक वो बैलेंस मेंटेन रखे, तभी उसको 450 रुपए का खाता उसका ओपन होगा और जो रिटेलर है उसको 100 रुपए का कमीशन मिलेगा सर। नेक्स्ट है इसमें अकाउंट। अगर हाँ ये है कि अगर हम ये खाते खोलते हैं और उसमें हम अपनी पैन कार्ड की डिटेल लगाते हैं और पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल सेम होती है सर, तो उसमें आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है सर। मान के चलिए जैसे आपने 50 रुपए से खाता खोला, ठीक है, और आप खाता खोलते वक्त आधार कार्ड की डिटेल डाल रहे हैं प्लस उसमें पैन कार्ड की डिटेल डालेंगे और आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल्स आपकी सेम होगी तो आपको उसमें 50 रुपए का कमीशन मिलता है।
ऐसे ही आप अगर 550 से खाता खोलते हैं, भरोसा खाता चलता है, अगर वो खोलते हैं और आपने कस्टमर का खाता 500 से खोला और अगर कस्टमर ने 48 घंटे तक वो पैसा विड्रॉल नहीं किया तो आपको उसका 75 रुपीज का कमीशन मिलेगा। देन अगर कस्टमर अपने सेविंग मतलब अपने अकाउंट में बैलेंस 7 दिन के अंतर्गत उसको मेंटेन रखता है तो आपको 25 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसे करके आपको 100 रुपए मिल जाएंगे। और इसी में अगर आप पैन कार्ड की डिटेल डालते हैं तो आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। दूसरा है यहाँ पर बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर हमें कितना कमीशन मिलता है सर? पर बिल ₹1, पर बिल अबव ₹100। हमें हर बिल पर 1 रुपए का कमीशन मिलता है सर, है ना? और 1 रुपए का कमीशन मिलता है और वो बिल पर डिपेंड करता है सर कि कितने अमाउंट का बिल है, उसके ऊपर वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल का कमीशन डिसाइड किया जाएगा सर। अब यहाँ हमें है ईएमआई कैश ड्रॉप। सीएमएस का कमीशन हमें बताया गया है सर। रिटेलर का हमें सीएमएस पे हमारा जो थ्रूपुट है, जो अमाउंट है, उसपे हमें 0.15% का कमीशन मिलता है सर। अब हम कैश डिपॉजिट का कमीशन देख लें सर, तो हमें जो है कैश डिपॉजिट का कमीशन मिलता है अगर हमारा 1 लाख का जो ये भी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है सर। जितना अमाउंट होगा उस पर 0.15% हमें इसमें कमीशन मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं रिचार्जेस पर। इसमें सर एयरटेल पेमेंट बैंक में रिचार्ज पर भी बहुत अच्छा कमीशन है सर। अगर हम एयरटेल का रिचार्ज करते हैं तो हमें 3% का कमीशन मिलता है सर, और डीटीएच रिचार्ज करते हैं तो हमें 1.25% कमीशन मिलता है सर। और हमें इसमें अटल पेंशन योजना में आपको पता ही होगा मंथली 20 रुपए का कमीशन मिलता है। और अगर 100 के 200 से ऊपर है तो 40 रुपए का कमीशन मिलेगा। और अगर 200 के ऊपर है 200 के अंदर है तो 100 और 200 के अंदर रहेगा तो 40 रुपए का कमीशन, और 200 के ऊपर रहेगा तो 50 रुपए का कमीशन। और क्वार्टरली प्रीमियम पॉलिसी में हमें 60 रुपए का कमीशन अवेलेबल होता है, और हाफ ईयरली प्रीमियम पॉलिसी में हमें 60 रुपए का कमीशन मिलता है। इसमें भी सेम 60 रुपए ही मिलता है सर। अब मैं बता दूं आपको, सरल जीवन बीमा योजना में हमें क्या कमीशन मिलता है सर? अगर हमारा प्रीमियम स्लैब है 0 to 200 तो हमें 20 रुपए का, रिटेलर को 20 रुपए का कमीशन मिलेगा। और 201 रुपए से लेकर 300 रुपए तक का अगर वो प्रीमियम स्लैब सिलेक्ट करते हैं तो रिटेलर को 50 रुपए का कमीशन मिलता है सर। और 301 रुपए से 500 रुपए तक का अगर वो प्रीमियम स्लैब सिलेक्ट करते हैं तो 90 रुपीज का कमीशन मिलता है। और 501 रुपए से 750 रुपए तक का अगर वो प्रीमियम स्लैब यूज करते हैं तो 150 रुपए का कमीशन मिलता है सर। और 751 रुपीज से लेकर 1000 तक अगर प्रीमियम स्लैब टर्न करते हैं तो 200 रुपए का कमीशन। और 1001 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक का अगर लेते हैं तो 250 रुपए का कमीशन मिलता है सर। अब मैं नेक्स्ट आपको बता दूं PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में उनको कितना कमीशन मिलता है सर? इस पे पर पॉलिसी सर 11 रुपए का कमीशन है अगर हम मित्रा ऐप और पोर्टल से ये पॉलिसी लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारा सर रिचार्ज। रिचार्ज में सर अगर हम एयरटेल का रिचार्ज करते हैं तो 3 रुपए का कमीशन मिलता है। BSNL का रिचार्ज करते हैं तो 1.65 रुपीज का कमीशन मिलता है। और भी रिचार्जेस हैं सर, आपको मुझे कॉल करके आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं रिचार्जेस के बारे में। आप मुझे जो भी इंटरेस्टेड रिटेलर्स है अगर उनको देना है एयरटेल पेमेंट बैंक तो आप मेरे नंबर पे संपर्क करके आप मुझसे सारी जानकारी एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में पूछ भी सकते हैं। और आपको कैसे प्रोसेस करना है लॉगिन होने के लिए ये भी आप कॉल करके मुझसे लिंक इसमें सर हम जो है लिंक के थ्रू न्यू रिटेलर्स को हम ज्वाइन करवाते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है सर। लिंक में आप अपनी डिटेल्स डालिए, देन आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप इसमें सबमिट करिए। उसमें जो उसमें पूछा जा रहा है, आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, आपका मार्कशीट हुआ, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें अपलोड करिए, देन सबमिट करिए। आपकी डिटेल्स मेरे पास लिंक के थ्रू आएगी, देन मैं आपकी मैपिंग और आपके पास हाँ सर डिवाइस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में लेना चाहते हैं तो मैपिंग के लिए आपके पास डिवाइस होना बहुत ज़रूरी है सर। तो अपने जब भी आप अपना लॉगिन करवाएं इसके लिए आपको अपनी डिवाइस मंत्रा और मोरको डिवाइस इसमें यूज़ होती है सर। ये तो हुआ लॉगिन प्रोसेस। मैं बता रही थी आपको कि कैसे आप एयरटेल पेमेंट बैंक में आप लॉगिन हो सकते हैं सर।
चलिए ठीक है सर, अभी मैं आपको एईपीएस का कमीशन स्ट्रक्चर और आपको बता देती हूँ। सर अगर आप एईपीएस करते हैं सर इससे, तो अगर आप 3000 रुपए तक का अगर कैश विड्रॉल करते हैं किसी भी कस्टमर का सर, तो इसमें हाईएस्ट कमीशन जो है 8 रुपए का कमीशन मिलता है सर। आप मानिए सर, अगर आप 3,000 के अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है और 10,000 का विड्रॉल करना है उसको, तो अगर आप 3,000 का रुपए का अगर विड्रॉल करेंगे, तो 8 रुपए के कमीशन के हिसाब से आपको 24,000 का 24 रुपए का कमीशन आपका कहीं नहीं गया सर, है ना। 24 रुपए कमीशन आपको अगर 3,000 का विड्रॉल करते हैं किसी भी कस्टमर का, अगर 3-3 टुकड़ों में करते हैं, जैसे कोई कस्टमर आ रहा है और बोल रहेगा कि मुझे 10,000 का विड्रॉल करना है, तो आप उसको 3,000 के उसमें करिएगा, तो आपको 24 रुपए का कमीशन इसमें प्राप्त हो सकेगा सर। और 3,000 से अगर कम का अगर आप विड्रॉल करते हैं, जैसे 2,500 से लेकर 2,999 तक का करेंगे, तो आपको 6 रुपए का कमीशन मिलेगा। और अगर 2,000 से लेकर 2,499 तक का करेंगे सर, तो आपको 4 रुपए का कमीशन मिलेगा। ऐसे ही सर आप अगर 1,500 से लेकर 1,999 तक का विड्रॉल करेंगे, तो आपको 3 रुपए का कमीशन मिलेगा। और 1,000 से लेकर 1,499 तक का विड्रॉल करते हैं, तो सर आपको 2 रुपए का कमीशन मिलता है। और 500 से लेकर 999 तक का विड्रॉल करते हैं, तो सर 1.5 रुपए का कमीशन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है सर, जैसे कि मैंने आपको बताया सर, टू व्हीलर इंश्योरेंस के बारे में मैंने अभी आपको पूरी जानकारी दी थी। टू व्हीलर इंश्योरेंस, अगर आप किसी भी कस्टमर का टू व्हीलर गाड़ियों का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उसका स्लैब ये है सर, इसमें कमीशन 2 तरीकों से मिलता है। अगर आप टू व्हीलर इंश्योरेंस में एक फर्स्ट पार्टी इंश्योर्ड होती है सर, और थर्ड पार्टी भी इंश्योर्ड होती है। अगर देखें तो अगर आपने एक पॉलिसी करवाई है अगर रिटेलर, तो फर्स्ट पार्टी को जो है 40 रुपीज का कमीशन मिलता है, और थर्ड पार्टी को 25 रुपीज का कमीशन मिलता है सर। और अगर आप सेकेंड दो पॉलिसी कराते हैं, तो 40 रुपए फर्स्ट पार्टी को मिलता है, थर्ड पार्टी को 25 रुपए मिलता है। और 3 से 4 पॉलिसी कराने पे 50 रुपए मिलता है सर फर्स्ट पार्टी को, और थर्ड पार्टी को 25 रुपए मिलता है। और 5 से 7 पॉलिसी कराने पे 60 रुपए जो है वो फर्स्ट पार्टी को मिलता है, और 25 रुपए जो है वो थर्ड पार्टी को मिलता है। और 8 से 9 पॉलिसी कराने में सर 70 रुपए जो है वो फर्स्ट पार्टी को मिलता है, 25 रुपए जो है वो थर्ड पार्टी को मिलता है। 10 से 20 पॉलिसी कराने में सर 100 रुपए जो है वो फर्स्ट पार्टी को मिलेगा, एंड देन थर्ड पार्टी का जो कमीशन है वो सेम रहेगा सर, 25 रुपीज। एंड फर्स्ट पार्टी का जो है वो चेंजेस होंगे फिगर। ऐसे ही जैसे 21 से 30 पॉलिसी अगर रिटेलर कराता है, तो उसको 100 रुपए का कमीशन मिलेगा, और 41 से प्लस तो भी उसको 100 रुपए ही मिलेगा, है ना। 40 से ऊपर अगर पॉलिसी करवाएगा, तो भी उसको 100 ही रुपए मिलेगा सर। अब मैं बात कर लेती हूँ सर लोन्स की। इसमें सर एयरटेल पेमेंट बैंक में पीएनबी का हाउसिंग लोन की भी सुविधा है। अगर किसी भी रिटेलर को अगर अपना लोन चाहिए, तो वो एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू ये लोन ले सकता है सर। अगर रिटेलर किसी कस्टमर का पीएनबी हाउसिंग लोन दिलवाना चाहता है, तो वो हमसे संपर्क करें। और इसमें सर रिटेलर को बहुत अच्छा कमीशन मिलेगा, इसमें 2,500 का कमीशन मिलता है। और इसकी पॉलिसी जो है सेल होती है मित्रा ऐप और पोर्टल के थ्रू। नेक्स्ट स्लाइड। रेमिटेंस, मनी ट्रांसफर। रेमिटेंस मीन्स है सर मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर एयरटेल पेमेंट बैंक मित्रा ऐप में आप सेंड मनी के ऑप्शन से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं सर। मनी ट्रांसफर करने में सर बहुत कुछ चार्जेस लगते हैं मनी ट्रांसफर करने में, एंड कमीशन भी अच्छा है मनी ट्रांसफर का करते समय। अगर आप 2 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन करते हैं, तो रिटेलर को 4.4 रुपीज का कमीशन प्राप्त होता है सर। और अगर आप 1,001 रुपए से लेकर 2,000 तक का मनी ट्रांसफर करते हैं सर, तो 8.8 रुपीज का कमीशन है रिटेलर को। और अगर आप 2,000 से ऊपर 2,000 से लेकर 3,000 तक का मनी ट्रांसफर करते हैं, तो 13.2 कमीशन है। और 3,000 से लेकर 4,000 तक का अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं, तो 17.6 रुपये का कमीशन है। 4,000 से लेकर 5,000 का करेंगे, तो हमें 22 रुपए का कमीशन है सर। और 5,000 से लेकर 6,000 तक का करते हैं, तो 26 रुपए का कमीशन। एंड 6,000 से लेकर 7,000 रुपए तक का हम अगर कमीशन हम अगर मनी ट्रांसफर करते हैं, तो 30 रुपए का कमीशन मिलता है सर रिटेलर को। अगर रिटेलर अपना मित्रा ऐप से कस्टमर का मनी ट्रांसफर करवाता है, तो रिटेलर को इसमें बहुत अच्छा कमीशन प्राप्त होगा सर। इसलिए रिटेलर के लिए बहुत अभी वो एयरटेल पेमेंट बैंक पार्ट टाइम जॉब जैसा इसको यूज कर रहा है, लेकिन ये
कुछ मतलब जैसे सर ने बताया था, सिद्धार्थ सर ने, कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि रिटेलर इसको फुल टाइम जॉब के तौर पर इसको यूज़ करेगा। इसमें सर क्योंकि कमीशन बेस से देखा जाए, एयरटेल पेमेंट बैंक बहुत ही अच्छा बैंक है। इसमें सर अकाउंट ओपनिंग की सुविधा बहुत अच्छी है। अकाउंट ओपनिंग किसी भी बैंक में इंस्टेंट 5 मिनट में खाता नहीं खोला जाता है। इसमें बहुत अच्छे से आप 5 मिनट में खाता भी खोल सकते हैं, और इसका कमीशन भी बहुत अच्छा है। रिटेलर को अट्रैक्टिव कमीशन है और इजी टू यूज़ है सर। ये आप कहीं भी बैठकर, कहीं पर भी आप कहीं भी अपना मोबाइल ले जा सकते हैं और कहीं पर भी आप अपने खाते खुलवा सकते हैं। इसके साथ साथ आप अब इसका पोर्टल पर भी यूज़ कर सकते हैं सर। पोर्टल भी इसमें बहुत से अब हाँ, अकाउंट ओपनिंग की जो सुविधा है सर, अब इसमें पोर्टल पे भी मतलब शो होने लगी है। पोर्टल पर भी आप खाते खोल सकते हैं, पोर्टल पर भी आप एटीएस कर सकते हैं सर। एयरटेल पेमेंट बैंक धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो रही है, और धीरे धीरे हमारे पास जो है रिटेलर्स भी नए बनते जा रहे हैं सर। पिछले 2 साल में हम लोगों ने अभी तक 1000 के समथिंग 992 रिटेलर्स ऐड किए हैं। और सर ये बैंक धीरे धीरे बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। आप लोग इसका यूज़ करिए, क्योंकि मोबाइल से आप बैंकिंग सर्विसेज यूज़ करते हैं, घर बैठे बिठाए कहीं भी जा रहे हैं, आप अपना मोबाइल साथ में है, आपके मित्र ऐप ओपन किया, मतलब कोई भी कस्टमर अगर आपके पास आता है, अपना मोबाइल ओपन किया, देन उसमें लॉगिन किया, अपना एम पिन डाला और उसका ट्रांजेक्शन किया। बहुत इजी वे में आप इसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं सर। बहुत अच्छा है एयरटेल पेमेंट बैंक। अब एक बार इसका प्रोसेस और इसके बारे में अगर आप वेल नोन हो जाएंगे, तो आप इसको यूज़ टू कर सकेंगे। पहले आप लोग सोचेंगे कि मोबाइल से कैसे खाते खोलेंगे। पहले स्टार्टिंग में सभी को सर हेजिटेशन होती है अकाउंट करने में और सब चीज़ों में, लेकिन धीरे धीरे जब इसके आप यूज़ टू हो जाएंगे सर, तो ये बहुत अच्छा बैंक है। और हमारे जितने भी रिटेलर्स अभी जो भी ऐड हो रहे हैं, सभी लोग हमें बताते हैं मैडम अच्छा लग रहा है हमें काम कर कर इसमें, और हम खाते भी खोल रहे हैं, हमारे पास से लोग बाग भी आ भी रहे हैं, खाते भी हमारे इंस्टेंट खुल जाते हैं, और ब्रांडिंग भी इसका अच्छा है। सब कुछ धीरे धीरे सर बहुत अच्छा होता जा रहा है एयरटेल पेमेंट बैंक। और अगर आप लोग कोई भी अगर इंटरेस्टेड है इस बैंक को लेने के लिए, तो प्लीज़ आप मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको पूरी डिटेल में इसकी जानकारी भी दूंगी। और अभी मैं आपको नेक्स्ट जो भी है मनी ट्रांसफ़र के बारे में मैंने बता ही दिया है। अब ठीक है सर, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ इसका बिजनेस मॉडल, अगर मैं बताऊँ आपको, अगर मान के चलिए आप खाते खोल रहे हो, भरोसा खाता अगर आप ओपन कर रहे हो, 500 रुपये से अगर आप खाता खोल रहे हो, तो सर आपको अगर आप एक टारगेट मान के चलिए, अगर रिटेलर एयरटेल पेमेंट बैंक ज्वाइन करता है, एयरटेल पेमेंट बैंक में आप सीएसपी बनते हैं, तो उनके लिए सर अगर वो हमारे टारगेट, अगर वो एक अपना टारगेट बनाकर रखेंगे, तो उनका हर महीने उनको 16,000 रुपये कमाने से कोई नहीं रोक सकता सर। ये उनका पार्ट टाइम जॉब हो जाएगा, लेकिन आप मान के चलिए कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको उसकी सैलरी मिल रही है, लेकिन अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक को एज अ पार्ट टाइम जॉब इसको यूज़ करें, तो आपको सर 15 से 16 हज़ार रुपये का कमीशन, किसी को भी मतलब मैं अगर बोलूँ तो किसी को भी 15-16 हज़ार अगर आप लोग हमें कमीशन मिल रहा है, तो किसी को भी लेने में कोई एतराज़ नहीं होगा सर। ये सर देखिए, जैसे कि अगर मैं आपको अपना टारगेट बताऊँ, अगर आप उस टारगेट के बेस पे अपना काम करें, तो आप ज़रूर से 15 से 16 हज़ार तक का कमीशन प्राप्त कर सकते हैं, वो भी 1 महीने के अंदर। और कुछ भी नहीं है सर, कहीं जाना नहीं है, सिर्फ मोबाइल से अपना ट्रांजेक्शन करना है। जैसे सर खाता खोलते समय अगर मानिए अगर हम 50 का भी टारगेट लें महीने भर का, है ना, और 110 रुपये कमीशन के बेस पे चले कि एक खाते पे 500 से खाता खोलेंगे तो 110 रुपये का कमीशन, या पैन कार्ड को ऐड करके बता रही हूँ सर एकदम। अगर आप खोलते हैं तो आपको 5,500 का कमीशन आपका कहीं भी नहीं गया सर। 5,500 का आपको कमीशन मिलता है सर, और वो कमीशन के लिए आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। आपको मतलब एवरी ट्यूसडे ये कमीशन आपके वॉलेट में गिरता है सर, वॉलेट में आ जाता है, और आपको कमीशन के लिए मंथली भी मतलब महीने भर भी इंतजार नहीं करना होगा सर। एयरटेल पेमेंट बैंक का कमीशन जो है वो नेक्स्ट डे या वीकली आपको प्राप्त होता जाता है, जैसे जैसे आप काम करते हैं सर। अब जैसे कि हम ट्रांजेक्शन अमाउंट का ले लीजिए सर, अगर आप महीने में 10 लाख तक का अगर ट्रांजेक्शन करते हैं, तो 0.15% के हिसाब से आपको 1,500 रुपये का कमीशन सर कहीं नहीं गया आपका। 1,500 रुपये का कमीशन आप अर्न कर सकते हैं सिर्फ 10 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन करने में महीने भर में। ट्रांजेक्शन कुछ भी हो सकता है सर, एबीएस के थ्रू अगर आप विड्रॉल करें, लेकिन 10 लाख तक का अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपको 1,500 रुपये कमीशन कहीं नहीं जाएगा। अगर आप
ईपीएस का ईपीएस की ही बात करूँ मैं, अगर आप एवरेज मान के चलिए 25,000 का अगर 2,500 का अगर ट्रांजेक्शन करते हैं, पर ट्रांजेक्शन जो है वो 2,500 का करते हैं, तो आप मान के चलो आप महीने भर में 150 ट्रांजेक्शन ईपीएस से विड्रॉल तो कर ही सकते हैं सर। तो उसका अगर 4 रुपए के हिसाब से अगर मैं कमीशन लगाऊं तो उसमें आपको 600 रुपए का कमीशन सर आप अर्न कर पाओगे अगर आप एपीएस के थ्रू महीने भर का 150 अगर नंबर ऑफ काउंटिंग बता रही हूँ 150 अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो ऐसे ही अगर आप मनी ट्रांसफर करते हैं, अगर एक मोटा मोटा हिसाब लगाएं 5,000 तक का अगर पर ट्रांजेक्शन हम कर देते हैं मनी ट्रांसफर में, और 25 रुपए का कमीशन के हिसाब से सर आपको 3,750 रुपए का कमीशन अर्न हो सकता है। और ऐसे ही आप देख लीजिए सर पीएमजेजेबीवाई अगर स्कीम हम अगर टारगेट मान के चले, हमने महीने भर में 20 पॉलिसी करी, 20 पीएमजेजेबीवाई पॉलिसी करी और कमीशन के हिसाब से 30 रुपए का कमीशन के हिसाब से सर हमारा 600 रुपए का कमीशन आपको प्राप्त होगा सर पीएमजेजेबीवाई का। और ऐसे ही मान के चलिए आप एपीवाई अटल पेंशन योजना की आप अगर महीने की 10 पॉलिसी करते हैं तो आपको 40 रुपए कमीशन के हिसाब से 400 रुपए आपका कहीं नहीं गया सर, 400 रुपए आपको वॉलेट में आएंगे। ऐसे ही आप मान के चलिए सर सीएमएस में जैसे सिद्धार्थ सर ने बताया था ईएमआई वाला बिजनेस होता है सर, इसको कैश ड्रॉप भी कहते हैं हम। सर इसमें आप बहुत सी कंपनियों की जैसे हुआ मोटर बाइक हुआ, हीरो होंडा हुआ, इन गाड़ियों की जो भी ईएमआई आती है उसका कलेक्शन अगर हम करते हैं और हमारा कलेक्शन महीने भर में अगर 10 लाख का भी हम कमीशन करें और 0.15% के हिसाब से अगर हम कमीशन इसमें बैठाएं तो हमारा 1,500 का कमीशन हमारा सर हमें प्राप्त होता है। अगर हम इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो इस टारगेट को हम अपने दिमाग में बिठाएं कि हमें इतना ट्रांजेक्शन करना है और हम अगर इस टारगेट को अचीव करेंगे तो ही हम सर 15 से 16,000 का कमीशन महीने भर में अर्न कर सकते हैं सर। बहुत ईजीएस्ट वे में हम 15 से 16,000 तक का कमीशन अर्न कर सकते हैं सर, लेकिन हमें हर दिन का ये प्लान बना के रखना है। या तो इसको आप एक चार्ट के रूप में अपने वॉल पर इसमें दुकान पर अपना शॉप पर इसको लगा लीजिए कि आज मुझे इतना काम करना है, इतने ट्रांजेक्शन करने हैं, इतना ईपीएस करूंगा तो मुझे इतना कमीशन मिलेगा, है ना। देखिए और इसमें सर बिजली बिल का भी बहुत अच्छा है। अगर बिजली बिल देखा जाए तो बिजली बिल का भी वही कमीशन है सर, कितने भी अमाउंट का आप अगर मान के चलिए कि 1 लाख रुपए के भी बिजली बिल आपके महीने भर में आते हैं तो 1 लाख रुपए के हिसाब से 0.15% का कमीशन आप अगर अर्न करते हैं तो आपको 150 रुपए का कमीशन मिलेगा सर, है ना। और टू व्हीलर इंश्योरेंस की अगर बात करूँ, अगर टू व्हीलर इंश्योरेंस की हमने 25 पॉलिसी सील कर दी एक महीने में तो आपको 40 रुपए के कमीशन के हिसाब से 1,000 रुपए का कमीशन आपको आप प्राप्त करेंगे। और ऐसे ही आपको अभी कोरोना पॉलिसी तो बहुत अच्छी पॉलिसी है, इसको आप अभी जो ये चल रहा है कोरोना काल चल रहा है, इसमें अगर आप 25 पॉलिसी भी सेल करें तो 40 रुपए के कमीशन के हिसाब से आपके 1,000 रुपए कहीं नहीं गए सर। अगर आप इस सिनेरियो को अपनाएंगे, इस टारगेट को आपको अपने दिमाग में बिठाएंगे तो आपको 15 से 16,000 रुपए कहीं नहीं गए सर। महीने का आप मतलब इतना कमीशन अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक को अच्छी तरीके से चलाना चाहते हैं तो इतना कमीशन आप इजीली वे में अर्न कर सकते हैं सर। और मैं ये नहीं कहती कि आप इन्हीं ट्रांजेक्शन से कर सकते हैं, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपकी लिमिट्स ये नहीं है, अगर आप काम बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आप और भी इससे अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट सर इसके कुछ डूज और डोंट्स हैं जो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इसमें सर डूज ये हैं कि आप अभी ऑलवेज कैप्चर करेक्ट एंड कंप्लीट कस्टमर इन्फॉर्मेशन। आपको कस्टमर की जो है इन्फॉर्मेशन हमेशा ही मतलब हमेशा सही इन्फॉर्मेशन डालनी है बैंक में। जो भी आपके पास कस्टमर आते हैं उनकी डिटेल्स आपको एक बार कंफर्म करके पूछ कर सारी डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा करेक्ट डालनी होगी। और कस्टमर का हमेशा खाता खोलने से पहले कस्टमर को वेल नोन होना चाहिए और उसको सारी चीज़ें बतानी चाहिए आप लोगों को। और उसको सारा चीज़ हमेशा जब भी है कोई भी कस्टमर आपके पास आता है तो उसको अकाउंट ओपनिंग का फुल और जो भी सर्विसेज हैं एयरटेल पेमेंट बैंक की उसकी पूरी जानकारी उसको दें। इसके बाद ही उनका खाता खोलें। खाता खोलते समय प्रॉपर ध्यान रखें कि खाता खोलने से पहले जो कस्टमर आते हैं उनको प्रॉपर वे में पूरी इन्फॉर्मेशन उनको बताएं, तभी उनका खाता खोलिए सर। और सारी इन्फॉर्मेशन उनको करेक्ट और कंप्लीट दीजिएगा सर, तभी कस्टमर का सारी प्रोडक्ट्स के बारे में जो है
वो एकदम करेक्ट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही दीजिएगा, तभी उनका खाता आप खोलिएगा। और जो भी उनका ट्रांजेक्शन करना है, जो भी उनको सर्विसेज यूज़ करनी है, पहले उनको उनको उनकी इन्फॉर्मेशन दीजिए उन सर्विसेज की। इसके बाद ही उनको जो भी काम करना है, खाते खोलने हैं, ATS से ट्रांजेक्शन करना है, वो काम उनको आप प्रोडक्ट का यूज़ करवा सकते हैं सर। अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है खाता खोलने के लिए, तो पहले ये श्योर हो जाइए सर कि उसके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। बिना मोबाइल फ़ोन के वो खाता नहीं खोल सकता है, क्योंकि उसका मोबाइल नंबर ही उसका अकाउंट नंबर होता है सर। और मेक श्योर टू वेरीफाई द मोबाइल नंबर एंड अदर डिटेल्स बिफोर प्रोसीडिंग फॉर अकाउंट ओपनिंग एंड ट्रांजेक्शन। आप हमेशा श्योर रहिए कि मोबाइल नंबर और उसकी सारी डिटेल जो है, मतलब खाता खोलने से पहले पूरी डिटेल्स उसको एक बार आप देख लीजिए, इसके बाद ही उसको प्रोसीड करवाइए खाता खोलने के। और कस्टमर जो है वो, उनके पास जैसे ही वो खाता खोलते हैं एक OTP जाएगा सर, लेकिन वो कस्टमर के पास ही जाएगा, तो वो OTP जो है वो आप उससे खुद एंटर करवाइए। आप नहीं पूछिए उससे कि उसका OTP क्या है, ये OTP उसको खुद डालने दीजिए। Observe if the customer is sharing MPIN by own and asking someone else over the phone. सर ये भी आप कस्टमर अगर अपना MPIN किसी से शेयर कर रहा है या किसी से पूछ रहा है, तो ये भी चीज़ उनको MPIN जो है उनसे बोलिए किसी से शेयर ना करें, वो अपने आप में ही उनका MPIN उन्हीं को बनाना है। और उनको पास अपना, और उनसे MPIN आप पूछिए भी नहीं, वो आप उनको उनका MPIN उनको खुद ही डालने दीजिए। ये कस्टमर का, ये आपको मतलब एयरटेल पेमेंट बैंक में अगर कस्टमर को ये खाता खोलने आता है, तो उनको सारी जानकारी जो है उनसे उनको दीजिए, प्रॉपर गाइडलाइन दीजिए खाता खोलते समय, और पूरा वन स्टेप बाय स्टेप समझाइए कि सर आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी खाता खोलते समय, और आपका मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर होगा, और इसमें इंस्टेंट 3 मिनट में आपका खाता भी खुल सकता है। ये सारी डिटेल्स आप ही को देनी होगी सर कस्टमर को। नेक्स्ट पेज। इसमें सर ये है कि देखिए रिटेलर का जो सर्टिफिकेट है, वो इसमें जैसे ही खाता खुलता है इंस्टेंट इसमें सर्टिफिकेट डिस्प्ले हो जाता है। आप अकाउंट ओपन करिए, देन डाउनलोड प्रिंट वाले ऑप्शन में जाकर उसका मोबाइल नंबर डालिए कस्टमर का, देन उसका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। और इसमें सर आप जो है अपनी सर्विस चार्ज भी डिस्प्ले कर सकते हैं, फीस भी डिस्प्ले कर सकते हैं, है ना। और इसमें आप ये बहुत सारे डूज हैं सर, इसमें आप अपने कस्टमर को प्रॉपर्ली फीचर्स के बारे में एजुकेट करिए, अकाउंट ओपनिंग के बेनिफिट्स के बारे में समझाइए, DBT कैसे लिंक होता है, DBT के बेनिफिट्स बताइए। और अकाउंट ओपनिंग करने से पहले सर उनको DBT का प्रोसीजर बताइए कि DBT आप सिलेक्ट करेंगे तो आप कैसे पूरा एक्नॉलेजमेंट करना होगा सर आपको DBT के बारे में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यूज योर रिटेलर अकाउंट ओनली फॉर डूइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। सर रिटेलर का अकाउंट को हमेशा आप सिर्फ जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए ही यूज कीजिए, अदर यूज में मत लीजिए इसको, है ना। और ऑलवेज कलेक्ट कैश व्हाइल डिपॉजिटिंग मनी इनटू कस्टमर अकाउंट। हमेशा जो है कैश कलेक्ट करिए, इससे पहले आप जब कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं, इससे पहले ही आप कस्टमर से वो कैश ले लीजिए, क्योंकि कस्टमर का आपके वॉलेट से डिडक्ट होगा सर पैसा। तो कस्टमर को जैसे ही आप ट्रांजेक्शन करेंगे, सबसे पहले आपका मेन प्रायोरिटी क्या है कि आपको कस्टमर से जो भी है, जैसे आप उसका 500 रुपए से खाता खोल रहे हो, तो कस्टमर से आपको वो 500 रुपए कैश लेना है, ठीक है, क्योंकि वो कटेगा आपके वॉलेट से, ठीक है। और सर इसमें जो है इसमें आप ये भी है कि कस्टमर से हार्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं लेना है आपको, जैसे कि आधार कार्ड का आपको कस्टमर से कॉपी नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें सिर्फ डिजिटल बैंकिंग है सर, इसमें हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है। इसमें सारी चीजें जो है वो डिजिटल यूज होगी, आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ। तो आप कोशिश करिएगा कि कस्टमर को इसका वेल नोन कराएं कि इसमें आधार कार्ड के सिर्फ नंबर की जरूरत है, इसमें आधार कार्ड का हार्ड कॉपी का यूज नहीं लगेगा, पैन कार्ड की यूज नहीं लगेगा, ठीक है। ये चीजें आपको जब भी कोई कस्टमर आता है तो आप उनको पूरी जो भी है जानकारी प्रॉपर वे में दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। और आप जैसे अकाउंट ओपनिंग किसी कस्टमर के सामने करवा रहे हैं, तो कस्टमर को सारा जो भी है एक बार अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस और समरी शीट उनको सामने प्रेजेंट करें कि देखिए आप ऐसे ऐसे खाते खोलेंगे, और कस्टमर को सर
सारी जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं और उससे रिलेटेड जो एसएमएस आते हैं वो भी उनको प्रॉपर चेक कराएं, 1 to 1 सारी प्रोसेस करवाइए, तभी कस्टमर को आप पे भरोसा होगा और आपके यहाँ वो बार बार ट्रांजैक्शंस करने के लिए आएंगे। ये सारे रूल्स हैं सर एयरटेल पेमेंट बैंक में। और एयरटेल पेमेंट बैंक में सर आप कभी भी अपने सेंसिटिव डेटा को कभी भी किसी को भी शेयर ना करें। जो भी रिटेलर हैं उनके लिए मैं खासतौर पे कहूँगी कि अपना एम पिन और अपना जो भी पिन फॉर अपना पासवर्ड है, जो भी अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड जो क्रिएट करते हैं, कभी भी किसी कस्टमर के सामने शेयर ना करें। हमेशा उसका यूज़ प्रॉपर वे में करें, कभी गलत यूज़ ना करें। गलत यूज़ करते हैं सर तो आपको लगता है कि आप गलत यूज़ करेंगे और हमें पता नहीं चलेगा, तो ये गलत है सर। अगर आप अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं और आप उसका यूज़ गलत कर रहे हैं, मतलब आप जैसे कि आपने खाते खोले और आपने नॉमिनी की डिटेल सेम डाल रहे हैं एक ही खाते खोलने पर, एक खाता खोला, दूसरा खोला, उसमें नॉमिनी की डिटेल, तो सर यहाँ सब चीज़ें बैकएंड से चेक होती हैं। उसमें आपके अकाउंट ओपनिंग और एपीएस के राइट्स वहाँ से हटा दिए जाते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई फ्रॉड हो रहा है या कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो आपके राइट्स सर वहाँ से आपके मित्र ऐप से हटाए भी जा सकते हैं। उसके बाद आप उस नंबर का यूज़ नहीं कर पाएंगे खाता खोलने के लिए। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि जब भी हम खाता खोलें हमें सेफ मोड में खोलना है, हमें सारी जानकारी सही देना है और हमें सही तरीके से खाता खोलना है। गलत जानकारी या गलत तरीके से खाते नहीं खोलना है सर। नेक्स्ट स्लाइड। और आप में सर बस आपको मतलब एयरटेल पेमेंट बैंक के लिए मुझे जितना समझाना था मैंने बता दिया आप लोगों को। और आपको अभी और भी कोई इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप इन नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में पूरी जानकारी मतलब यहाँ से दी जाएगी सर। आप हमें कभी भी कहीं भी आप जब भी ऐसा लगे आपको कि आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रोडक्ट्स में कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं या कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओवर टू सिद्धार्थ सर। हेलो। हाँ रजनी, थैंक यू, बहुत अच्छे से तुमने डीपली समझाया। थैंक यू सर। और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को काफी अच्छा नॉलेज मिला होगा। रजनी ने काफी डीप में और अच्छे से समझाया आप लोगों को। कोई दिक्कत हो तो ये नंबर्स अवेलेबल है, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब आशा करते हैं कि भविष्य में हम ये इस टाइप की सीरीज चालू करें और महीने या 2 महीने में जब भी प्रोडक्ट या चीज़ें अपग्रेड होती है हम आप लोगों से संपर्क करें इस माध्यम से ऑनलाइन के। क्योंकि अब कोविड होने के कारण अब हमको ऑनलाइन का ही सहारा लेना है और ऑनलाइन के माध्यम से ही ये सब चीज़ें हम संभव कर सकते हैं और कर पा रहे हैं। तो ऑनलाइन के माध्यम से हम आपको समय समय पे इनकी जानकारी या अपडेट कराते रहेंगे। ठीक है। थैंक यू रजनी। रजनी के साथ सौम्या, थैंक यू। और सभी लोगों को थैंक यू। और जो आप लोग आए और जिन लोगों ने हमें धैर्यपूर्वक समझा सुना उन सबको थैंक यू टू